करना, द डायरेक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट है। I've been chairman of organization of Pakistani entrepreneurs और मैं खुद ये चाहता हूँ कि लोग जॉब प्रोवाइडर्स बने इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स। दो तीन चीज़ें मेरे बाद जो गेस्ट स्पीकर हैं वो ज़्यादा अच्छी बातें करेंगे, लेकिन मैं कुछ चीज़ें कहूँगा कि आपको एंटरप्रेन्योर अगर बनना है तो कुछ चीज़ों का ख्याल भी रखना है। ख्याल क्या है कि राइट रीजंस। आई एम नॉट डिस्करेजिंग, इट्स अ ग्रेट थिंग टू डू, आइडियाज़ आने चाहिए, लेकिन राइट रीजंस होने चाहिए। राइट रीजंस का मतलब ये कि ये रीज़न ऐसा नहीं हो कि आप ये सोचें कि मैं इसकी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ कि मैं किसी के अंडर नौकरी ना कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये मेरा एम एंड ऑब्जेक्टिव है बीइंग एंटरप्रेन्योर। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर पे आज ही बता रहा था अभी कि 700 कंपनीज़ का ईसा लैब काम करती है, तो मेरे तो 700 लोग जो तो बॉसेस हो ही गए ना, एक बॉस दो बॉस नहीं हुए, 700 प्लस हो गए। और अगर ईसा लैब महीने में 1 मिलियन कस्टमर्स को डील करती है, वो भी सब मेरे बॉसेस हैं। सो आई थिंक एंटरप्रेन्योर्स के तो बहुत ज़्यादा बॉसेस हो जाते हैं, यू नो, दैट्स ऑल। दूसरी चीज़ है जस्ट टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, एक हेडिंग। व्हेन यू मेक अ टीम, व्हेन यू हैव अ ग्रेट आइडिया एंड यू मेक अ टीम, यू नीड टू हैव द बेस्ट टीम। बहुत सारे स्टार्टअप्स फेल होते हैं, आप लोग तो नहीं होंगे डेफिनेटली, क्योंकि इतना अच्छा MIT ये सेशन करा रहा है, आपको अवेयर करा रहा है विद एक्सपर्ट्स इन द इंडस्ट्री। तो भाई उनसे पूछा मैंने कि भाई आपका फाइनेंस कौन देखता है? तो कहते हैं कि वो जी मेरी साली देखती है, उसकी शादी नहीं हुई थी, फारिग थी, तो उसको मैंने फाइनेंस करा। वैसे वो बॉटनी में मास्टर्स है। मैंने कहा मार्केटिंग कौन देखता है? वो जी मेरी फूफीज़ाद भाई है, उसको जॉब नहीं मिल रही थी। तो यू नो, ये फैमिली को कभी मिक्सअप नहीं करना अपने बिजनेस के अंदर। यू नीड राइट मैन और राइट वुमन फॉर द राइट जॉब। फैमिलीज में ट्रस्ट होगा आपका, बट यू नो आई थिंक अगर उनके अंदर कैपेबिलिटी है तब भी आप डबल माइंडेड होके डबल थॉट प्रोसेस के साथ ही डिसाइड करिएगा। क्योंकि फैमिली में बिजनेस और फैमिली को अगर मिक्स करते हैं ना, तो रिलेशनशिप्स मैंने कभी अच्छी होती हुई नहीं देखी है, अनफॉर्चुनेटली। बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आपका कोई भाई है, बहन है, वो काम कर रहा है, अगर नहीं कर रहा हो ना, अगर आप कुछ कहेंगे तो वो फिर फैमिली का ताना आ जाएगा और बड़ा मुश्किल हो जाता है व्हेन यू आर हैविंग अ स्टार्टअप। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यूज एंड दे कैन ऑलवेज डिफर एंड ट्राई योर ओन। तो टीम की सिलेक्शन तो बच्चे भी करते हैं ना, जब वो क्रिकेट खेलते हैं मोहल्ले के अंदर, तो दे सेलेक्ट कि मेरी टीम में तुम आओगे, तुम आओगे, तुम आओगे। So you need to have that mind also. But I want to tell you कि being entrepreneur is a great thing. बहुत सारी opportunities पाकिस्तान में आ रही हैं और it's a gold mine, diamond mine कहूँगा मैं। मैंने कहा वो चीज़ों की बात करूँ जिससे कभी कभार आपका बहुत अच्छा आइडिया होता है जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाता, और आपका साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज आप एक बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ रहे हैं। यू आर वेरी फॉर्चुनेट। थर्ड चीज़ ये आती है कि हमें लॉज का नहीं पता होता काफ़ी लोगों को, जो आप अगर पता कर लें कि भाई इनकम टैक्स, हमारे पास कोई 18-20 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमेशा आपको विजिट करने के लिए तैयार बैठी होती हैं, बट फॉर द रॉन्ग रीजंस। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब पैसे बनने शुरू होते हैं तो ये सब आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर शुरू में बुनियाद सही डली है एंड यू आर अवेयर ऑफ योर टैक्सेशन, EOBI, सेसी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, सो आप प्लान कर सकते हैं और आपको कोई हर्डल नहीं आएगा। ऑल सेड एंड डन, पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं आपको हेल्थ सेक्टर का बताता हूँ। इस वक्त हम लोग ग्लूकोमीटर, थर्मोमीटर, ब्लड प्रेशर अपैरेटिस, लेट अलोन वेंटिलेटर, CT स्कैन, बड़ी चीज़ों को तो छोड़ देना, सब बाहर से आती है। $2 बिलियन से ज़्यादा का सामान पाकिस्तान आता है और इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट जो है मेडिकल डिवाइसेस की, वो $800 बिलियन से ज़्यादा की है। ठीक है, अगर हम सिर्फ थर्मोमीटर भी बनाना शुरू कर दें ना पाकिस्तान में, तो इतने थर्मोमीटर टूटते भी रहते हैं ना, शीशे के होते हैं। इतनी बड़ी मार्केट है इसकी, तो बहुत काम हो सकता है। और सामान्य शिफा फाउंडेशन बनी है जिसका काम ये है कि इनको ब्रिज कर देना, कि जो कोई शख्स इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा काम कर रहा है, कोई खातून है जो कि मेडिकल प्रोफेशनल है, कोई, तो उन सबको कनेक्ट कर रहा है। द मैसेज आई वांट टू गिव, एक तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है इस वक्त पाकिस्तान को ग्रो करने के लिए, और सेकंड चीज़ ये कि जर्नल नॉलेज भी होना बड़ी ज़रूरी है।
सो यू हैव अ प्लान, आपका आइडिया है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। वहाँ से कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको और मदद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं? इस वक्त हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने SIFC बनाई हुई है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर काउंसिल, और प्रोविंसेस में प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन सेल्स बने हैं। और आपको कोई भी चीज़ चाहिए होगी वो मदद करने को तैयार है, क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो डॉलर को नीचे लाना है 200 से नीचे, तो सस्टेनेबल पॉलिसीज़ हों, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स हों। तो बहुत स्ट्रॉन्ग आर्म है उनकी। IT सेक्टर, एग्रीकल्चर, माइंस एंड मिनरल एंड डिफेंस उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है। सो अगर आपका कोई ऐसा स्टार्टअप है जो इनमें कनेक्ट हो रहा है, वो आपको बहुत मदद करेंगे, इन्वेस्टर भी दे देंगे। फिर आपको थोड़ी सी जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि ओपन क्या चीज़ है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये वो पाकिस्तानीज हैं जो US चले गए और US जाके उन्होंने दे मेड बिलियंस। अब दे वांट टू मेक मोर मनी, बट दे आर पैट्रियोटिक ऑल्सो, सो दे वांट टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स इन पाकिस्तान टू हेल्प देम एंड अर्न मोर मनी। तो वो आपसे इक्विटी की बात करेंगे, उसमें एंजल इन्वेस्टर्स भी हैं और इक्विटी भी के भी मेंबर्स हैं, इक्विटी भी लेंगे आपसे। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन है, YPO है, जहाँ से आपको, अगर आपके पास खुद पैसे नहीं है, आइडिया है, सब कुछ है, लेकिन यू नीड फाइनेंसेस, तो वो आपको फाइनेंस भी करेंगे। अब फाइनेंसेस या तो एंजल इन्वेस्टर होते हैं, आपको दे देंगे पैसे, कुछ होंगे जो कहेंगे ठीक है आप दे दें, बाद में कर्जे हंसना की तरह वापस कर दें, और कुछ होंगे वो आपसे इक्विटी ले लेंगे, वो कहेंगे ठीक है आपके आइडिया में 40% मुझे दे दें। अच्छा, शुरू में जब आप स्टार्टअप कर रहे होते हैं और आपको फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, तो आपको कोई कहना कि मैं आपको 40 लाख दे दूंगा 40% शेयर्स के ऊपर, तो आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन जब काम चल पड़ता है तो फिर आप फिर ज़ाहिर हो, इफ इट स्टार्ट व्हेन इट स्टार्ट्स टू मेक मनी, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है। तो यू नीड टू नो व्हेन टू डिसाइड, व्हाट टू डिसाइड। और कुछ ऐसे इक्विटी पार्टनर्स होते हैं जो कि खुद भी बहुत ही वेल कनेक्टेड हैं, जो आपको मेंटोरशिप भी दे सकते हैं, जो आपको गाइड भी कर सकते हैं, आपको कनेक्शंस भी दे सकते हैं। हो सकता है पैसे 30 लाख दे रहे हो, फॉर एग्जांपल 3 मिलियन, और दूसरा 4 मिलियन दे रहा हो, बट उसकी जो दूसरी इन काइंड जो सपोर्ट आपको मिल सकती है ना, दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल टू यू। ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे इक्विटी पार्टनर्स हैं, इनके फ्रेंड्स जो हैं वो बैंक्स के प्रेसिडेंट्स हैं, तो कल आपको वो ईजिली फाइनेंसिंग भी करवा सकते हैं, बहुत कुछ करा सकते हैं। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि बहुत कुछ हो सकता है, बट यू नीड टू ट्रेड वाइजली। और वाइजली ट्रेड करने के लिए अगर कोई चीज़ मुझसे पूछेंगे ना आपके डॉक्टर फरहान ईसा, व्हाट इज़ द वाइजेस्ट स्टेप आई कैन डू, इज़ टू हैव अ मेंटोर, एंड यू कैन हैव मैनी मेंटोर्स ऑल्सो। मेंटोर्स वो लोग हैं जो कि सक्सेस के पाथ पे जा चुके हैं ऑलरेडी, हु नो हाउ इट्स डन। इसमें 2 कैच हैं। तो पहले तो अगर मैं आप में से किसी पूछूं कि मेंटोर कौन है आपका, पिंक, 3rd लास्ट फ्लोर, आप हाँ आप ही हैं, वन एंड ओनली। नहीं आप नहीं, हाँ नहीं, मतलब कुछ गलत कह दिया मैंने। आई जस्ट वांट टू आस्क हु इज योर मेंटोर। आप उनको क्यों देख रही हैं? माय फादर। मतलब उसने, आपने बताया तो क्या उसके फादर इसके, बट यू वर टॉकिंग। अच्छा, आपके मेंटोर कौन है? स्कूल टीचर। अच्छा, बॉयज से पूछते हैं, आपके बेटा मेंटोर कौन है? हाँ आप, हाँ आप ही है। अरे भाई वो गलत बात थोड़ी। आप खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। आपकी ब्लैक टी शर्ट, नहीं आपके पीछे ब्लैक टी शर्ट, खड़े हो। इनके लिए तालियां होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? हाँ वली। आपके मेंटोर कौन है? वालिद साहब, ग्रेट। अच्छा, और अच्छा तुम बताओ, पिंक शर्ट। हाँ फादर है, आप बताओ। अच्छा चलो, इंटरेस्टिंग। और कौन बताएगा उसके क्या है, वो कौन है मेंटोर?
यार कोई गलत सवाल पूछ लिया क्या? अच्छा देखिए, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा जो ने कहा था आपके फादर है ना, आपके फादर क्या करते हैं जी? आर्मी में थे। और आप क्या बनना चाह रही हैं? हाँ, प्रोफेसर ऑफ, बट जस्ट अ प्रोफेसर, प्रोफेसर एट लार्ज, एम्बेसडर एट लार्ज। चलो दैट्स नाइस। अच्छा और आप क्या बनना चाहते हैं? ब्लैक टी शर्ट, हाँ, बिजनेस करना। आपके फादर क्या करते हैं? पॉलिटिशियन है। चलो दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा कहने का मेरा मकसद ये है कि यू नो व्हाट, अगर फॉर एग्जांपल, अच्छा चलिए, लेट मी, मे बी आई एम रॉन्ग, बट व्हाट आई वुड थिंक कि इफ आई वांट टू बिकम अ प्रोफेसर, सो मेरा मेंटोर एक प्रोफेसर ही होना चाहिए ना, या वाइस चांसलर होना चाहिए। इफ आई वांट टू जॉइन द आर्मी, तो उसमें कोई आर्मी का सीनियर ऑफिसर होना चाहिए। अगर मुझे CSS करना है, तो फिर जिस जो पहले ही कमिश्नर है, कोई कर चुका है CSS एग्ज़ाम दे चुका है, तो उसके वो मेरा मेंटोर होना चाहिए, मुझे गाइड कर सके। सो यू कैन हैव मैनी मेंटोर्स, नो डाउट फादर आपको ज़रूर बेस बना रहे हैं, बट मैं कह रहा हूँ करेक्ट मेंटोर्स ज़रूर रखें। वो मेंटोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको फास्ट कर देते हैं लैडर पे। मसलन अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और आप अगर तो बिजनेस करना चाहते हो, तो कौन सा बिजनेस करना चाहते हो? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो कौन तुम्हें गाइड कर रहा है अभी? कर भी रहे हो? नहीं, वो तो तुम कर रहे हो, शाबाश माशाल्लाह से, अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे। मतलब कौन तुम्हें गाइड कर रहा है? दैट्स व्हाट इज दिस। यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक है? आई डोंट वांट टू ग्रिल एनीबॉडी। यूथ जो है ना हमारी बड़ी प्यारी है, उससे मुझे डर बड़ा लगता है। सो एनीवेज, you know, you need to have the concept about it is कि you need to, it will really help you. So अगर कोई, अब फॉर एग्जांपल आप में से कितने लोग उज़ैर गैडिट को जानते हैं? ये सीनियर्स भी बता सकते हैं। एक्सपीरियंस, सीनियर का वर्ड तो खत्म हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। गुड जॉब, तुमसे पूछेंगे भी। कौन जानते हैं? नहीं, अच्छा चलिए आप बताएं। किसके? What is so special about Uzair Gadit, Mr. Banker? नहीं, वो तो ट्रिक क्वेश्चन है ना। आई नो, वरना आप लोग कैसे कहेंगे कि डॉक्टर फरहान ही सेज द बेस्ट। उज़ैर गैडिट ने $750 मिलियन की अपनी कंपनी बेची है। ही इज 32 years old, और उसकी 15-20 कंपनीज और है। अब 750 अगर $मिलियन को अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना अपने फ़ोन पे, तो एरर शो कर देगा, ठीक है? और अच्छा, अब होता है तो बेच दी, मतलब एक तो बनाई, फिर उसको बेचा। बेचना भी तो एक आर्ट है ना, इतना बड़ा चीज़ को बेचना भी तो कोई मजाक का काम नहीं है ना, ठीक है? अगर लेट्स से कि मैंने ईसा लैब का एक ब्रांड बना रहा हूँ 6 साल से 7 साल से, अब मुझे इसको बेचना हो फॉर एग्जांपल, तो मुझे भी सीखना पड़ेगा ना कैसे, हाउ डू यू डू दैट टू गेट द मैक्सिमम इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ, ठीक है? तो अब उज़ैर गैडिट जैसे लोगों को अगर आप जूम पे लें और उनसे डिस्कशन करें, मालूम करें उनके बारे में, तो नॉलेज बहुत ज़रूरत है। जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा है, और वो अब इस पैसे को भी यूटिलाइज भी कर रहा है, फिलैंथ्रोपी भी कर रहा है बहुत ज़्यादा। और इतना प्यारा बंदा है वो कि अब इसका मतलब ये नहीं है कल उसके घर पहुंच जाए या गायब करा दें बेचारे को, ठीक है? तो अच्छा, एक चीज़ और आती है कि सो यू नीड टू हैव ए जनरल नॉलेज, और मेंटोर जरूर रखें। दिस इज माय मेंटर। अच्छा, अभी प्रॉब्लम क्या है कि व्हाई शुड द मेंटोर हेल्प यू? चलो तुम तो पॉलिटिशियन की बेटी हो ना, कौन है, क्या है फादर का नाम? अच्छा, तो चलो गुड फॉर यू। तो बेसिकली क्या है कि अब आपको व्हाई शुड द मेंटोर हेल्प यू? बस उसके पास तो टाइम नहीं है ना, आप तो भी जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। व्हाई शुड ही हेल्प यू और शी शुड हेल्प यू? व्हाई? सो इसकी मेरी एक थ्योरी है, वो है सोशल कैपिटल। उसका मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा। सोशल कैपिटल का मतलब ये है कि आपको उनके दिल में एक अकाउंट खोलना है, जिसमें पैसे रखते हैं ना,
कि अगर आप डिपॉजिट 50,000 रुपीज़, यू कैन टेक आउट 50,000 रुपीज़। या MIT सिखा रहा है कि 50,000 डिपॉजिट करके 2 लाख निकाल सकते हैं, तो मैं भी ज्वाइन कर लूँ। सो उसी तरह से हर एक के इंसान में एक सोशल कैपिटल का अकाउंट होता है, उसको आपने डेवलप करना होता है। सो मैं आपको अपना बताता हूँ कि मुझे US स्टेट डिपार्टमेंट ने स्कॉलरशिप पे हार्वर्ड भेजा। तो मेरे प्रोफेसर थे एडवर्ड नीडल, वो सुबह 7 o'clock पे ऑफिस आते थे। मैं 6:45 से 6:30 6:45 पे बाहर खड़ा होता था उनके लिए और उनका बैग उठाता था। वहाँ भी US में ऐसा नहीं होता, मतलब फर्स्ट नेम से एडी कहते हैं प्रोफेसर को, यहाँ नहीं ट्राई करिएगा। और वहाँ पे और मैं उनको फिर जाके ना कॉफ़ी पिलाता था उनके लिए। एंड द रीज़न वाज कि जब वो फ्री होते थे ना सुबह, कोई स्टूडेंट्स नहीं होते थे, तो मैं उनसे डिस्कशन कर सकता था। तो मेरे साथ जो इतने काउंटर पार्ट्स वहाँ पे थे ना, वो कहते थे तो मक्खन लगा रहे हो पाकिस्तान की तरह, मक्खन पॉलिश कर रहे हो। आई डिडंट गेट डिस्करेज्ड। अच्छा, फिर वो उनसे मेरा उनका अप्रिशिएट करने लगे ना। एंड यू नो व्हाट हैपेंड कि अब सैटरडे नाइट को जो है मैं भी पार्टी करना चाहता था। भाई हुआ ये था कि यंग डेज में जो है वो अम्मा अब्बा ने पार्टी नहीं करनी थी, फिर शादी हो गई, फिर बेगम ने तो बिल्कुल ही बंद कर दी। तो मैंने कहा चलो अभी मैं फ्री हूँ तो आई कैन फ्रेंड्स भी बन गए थे तो हम जाएंगे। आई एम ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। तो लेकिन ये भाई साहब टक्कर गए एडवर्ड नीडल, ये मुझसे कहते थे नहीं, व्हेन यू फिनिश दिस देन ओनली यू कैन गो। और वो ख़त्म ही नहीं होता था काम। बट मैं आई टेल यू, उनकी हेल्प की वजह से जो काम मैंने 5 साल में करना था वो मेरा 1.5 साल में ख़त्म हो गया था। वहाँ से मुझे ये कॉन्सेप्ट आया सोशल कैपिटल का। फॉर एग्जांपल पीर पगाड़ा साहब से किसी को दोस्ती करनी होती है ना, तो वो घोड़े खरीद लेता है। यू नो दैट्स हाउ पीपल डू। तो क्या होता है, जो उनका लाइक माइंडेड लोग होते हैं वो साथ बैठते हैं और दोस्ती हो जाती है। आजकल सबने गोल्फ खेलना शुरू कर दिया। जिसने कभी क्रिकेट नहीं खेला था आज वो गोल्फ खेल रहा है। और द रीज़न बीइंग कि गोल्फ एक तो अच्छा गेम है, और सेकेंडली वहाँ पे सारे CEOs और जनरल्स आते हैं, वो गोल्फ खेलते हैं आपस में, ठीक है ना। और आप उनके साथ फ्लाइट पे होते हैं तो 1 डेढ़ 2 घंटा बहुत होता है। अगर आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन को बिठा दें, ये बैठे हमारे बैंकर साहब, वो 10 मिनट इज़ मोर देन इनफ कि वो उसको अप्रिशिएट करेगा उनको। सो यू नो दिस इज़ हाउ दे मेक सोशल कैपिटल। अब आप यंग हैं, यू नीड टू फाइंड आउट वेज हाउ टू मेक सोशल कैपिटल, बट यू नीड टू काउंट दैट इन। एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि बस फिनिशिंग ऑफ के एक तो आपको ना कल्चर एंड ट्रेडिशंस भी पता होने बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोशल मीडिया कैंपेन्स कर रहे हैं, उस कंट्री का सोशल कल्चर क्या है, ट्रेडिशंस क्या हैं, एथनिसिटीज़ क्या हैं, रिलीजन क्या है, उसकी नॉलेज भी मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जापान जाते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल ही बता देता हूँ, मरियम हम। सो व्हाट हैपेंड कि हम जापान गए डेलीगेशन के साथ, और वहाँ पे जापानीज साहब आए और उन्होंने जो है वो अपना कार्ड जो है वो प्रेजेंट किया हमारे टीम लीड को। अब वो ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे टीम लीड थे उन्होंने जो है वो कार्ड ऐसे लिया एक, और पढ़ा भी नहीं, और अपनी वॉलेट में डाला, और वॉलेट में डालने के बाद उन्होंने अपनी बैक पॉकेट में डाला और उसके ऊपर बैठ गए। अच्छा, अब उनको भी अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन हमारे तो कोई मसले नहीं है ना, इज़्ज़त वगैरह तो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंस रखती है। जापानीज़ के लिए बस, थैंक यू। जापानीज